हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा था जिसका नाम था फरार। तो उनके राइटर कौन थे? सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिनका नाम है कटी हुई शाख, और इसके लेखक कौन है? कमर जहां। ठीक है। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है उनके उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलते हैं इनके पॉइंट्स की ओर। तो ये आपका हेडिंग हो गया। तो पहला पॉइंट है कि ये एक अफसाना है। कौन एक अफसाना है? तो कटी हुई जो शाख क्लेशन है वो है क्या है? अफसाना है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप मारेंगे। क्या है? एक अफसाना है। ठीक है। अगला पॉइंट्स की ओर चलते हैं। कमर जहां की पैदाइश 1951-52 में हुई। समस्तीपुर में जिला समस्तीपुर जिला के मरदूम खैज गांव बजरंग द्वार में हुई। तो कमर जहां की पैदाइश कब हुई? तो 1951-52 में। कहाँ हुई? तो समस्तीपुर जिला में एक मरदूम खैज गांव है जो बजरंग द्वार में हुई। मरदूम खैज गांव बजरंग द्वार में हुई। ठीक है। अगली पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इनका आबाई वतन कहाँ है? तो मरदूम खैज गांव है। ठीक है। इनका आबाई वतन कहाँ? मरदूम खैज गांव इनका आबाई वतन है। अगला पॉइंट्स की ओर चलते हैं। कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। कमर जहां जो है उनके वालिद का नाम क्या है? सैयद अताउल हक। ठीक है। इनके वालिद का नाम सैयद अताउल्ला हक है। ठीक है। अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। कमर जहां के खानदान इल्म और अदब के दिलचस्पी रखते थे। कमर जहां के जो खानदान थे वो लोग इल्म और अदब में दिलचस्पी रखते थे। ठीक है। अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। कमर जहां यानी इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी की। इन्होंने एमए और पीएचडी किस में की? तो उर्दू में। कहां से की? तो इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी दोनों की किस में? उर्दू में की। ठीक है। अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। कमर जहां ने 1966 से अफसाना लिखना शुरू किया। तो कमर जहां ने कब से अफसाना लिखना शुरू किया? तो 1966 से इन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया। अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। ठीक है। इनके पहली कहानी जुनून वफा है। इनका पहली जो कहानी है, अफसाना है, कहानी को अफसाना बोलते हैं, वो कौन सा है? जुनून वफा इनका पहली कहानी या अफसाना है। ठीक है। अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। जुनून वफा शुभ नौ महीनमा में पटना से 1966 में अशाअत पजीर हुई। ठीक है। तो जो जुनून वफा एक कहानी है वह शुभ नौ महानामा में पटना से 1966 में प्रकाशित हुई। अशाअत मतलब क्या होता है? प्रकाशित होना। ठीक है। तो जो जुनून वफा है कब लिखी गई? तो 1966 में। ठीक है। कहां से? तो पटना से लिखी गई। ठीक है। अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इन्होंने संदरूनी महिला कॉलेज भागलपुर के सूबे उर्दू से अपना कैरियर आगाज किया। इन्होंने अपना कैरियर कहां से आगाज किया है? तो भागलपुर से। भागलपुर में कॉलेज है संदरूनी महिला कॉलेज। तो इन्होंने उर्दू से संदरूनी महिला कॉलेज भागलपुर से अपने कैरियर का शुरुआत किया। ठीक है। अगला पॉइंट्स की ओर चलते हैं। ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के उस्ताद भी रहे। ये कहाँ के उस्ताद रहे थे? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी के यह उस्ताद भी रहे थे। ठीक है। अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इनके 3 अफसानी मजमुआ है। इन्होंने 3 अफसानी मजमुआ लिखा है जिसमें पहला का नाम है चारागर जो 1983 में लिखी गई है। दूसरा का नाम है अजनबी चेहरे जो 1991 में लिखी गई है। और तीसरा का नाम है यादनगर। तो इनके 3 मजमुए कौन कौन से हैं? तो चारागर, अजनबी चेहरे और यादनगर। ठीक है। अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। तो अगले पॉइंट्स में जो है लफ्ज और कुछ माना है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ माना भी कुछ लफ्ज दिया जाता है और उसका माना पूछा जाता है। तो मैं डेली 5-5 लफ्ज और माना लेकर आऊंगा। ठीक है।
तो पनाह का माना क्या होता है? छिपा हुआ, ठीक है। और नहीब का माना क्या होता है? कमजोर। बेबस का माना क्या होता है? मजबूर। दिलदार का माना क्या होता है? महबूब। और परवाज का माना क्या होता है? उड़ान, ठीक है। तो ये जो पांचों है आपको याद करना पड़ेगा। जितने भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं इन्हें आप नोट कर ले कॉपी में, और इन्हें डेली मतलब देखें और याद करें, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, और अगर इस चैनल्स पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको डेली क्लास मिल जाए आसानी से। और अगर कोई भी दोस्त आपका क्लास 10th में उर्दू लिए हैं तो उनको पास यह वीडियो शेयर कर दे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल क्लास लेसन 5 लेकर, ठीक है।